जनरल आसिम मुनीर खासे क्लोज रहे हैं, आप बाजवा साहब के खासे क्लोज रहे हैं कि पूरा मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है इनके अच्छा रिलेशंस पे। ये बड़ा, अच्छा। हाँ हाँ। लास्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट एपिसोड कब आ रही है? नेक्स्ट एपिसोड। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान चौधरी। हमारे साथ आज मौजूद हैं मारूफ सहाफ़ी शाहिद मित्तला साहब, जिन्होंने जनरल बाजवा साहब का इंटरव्यू किया। सर, आपने ये इंटरव्यू तकरीबन फरवरी में किया और बीच में तकरीबन 1.5 महीने का गैप आया, तो बाजवा साहब ने आपसे पूछा नहीं कि यार ये कब पब्लिश होगा? इस दौरान कोई राब्ता हुआ पब्लिश होने से पहले? हाँ, बिल्कुल हुआ उस्मान साहब। ये 2 फरवरी को ये इंटरेक्शन हुआ था और फिर मेरी उनसे दोबारा भी बात हुई, दोबारा मुलाकात भी एक हुई, जो अभी मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रहा हूँ। तो मेरा उनके साथ कॉन्टैक्ट रहा। फिर एक वक़्त आया, उन्होंने कहा कि अभी ठहर जाएँ, इस इंटरव्यू को ना चलाएँ। तो मैंने कहा चलें ठीक है, इसको नहीं रोक देते हैं। फिर रोक भी दिया थोड़े दिनों के लिए और फिर उसके बाद सरफेस करना पड़ा, चूँकि वो जो उसका मसवदा था वो बिल्कुल। मुख्तलिफ लोगों के पास जा चुका था और अभी भी मेरे लिए चीज़ें रोकनी ख़ासी मुश्किल हुई हुई हैं। मैं रोज़, मुझे मैसेज आते हैं, रोज़ कॉल्स आती हैं, लेकिन जिन लोगों के साथ वो मैंने शेयर किया हुआ है, जिन लोगों के साथ कमिटमेंट हुई हुई है कि आपके प्लेटफॉर्म पे ही जाएगा, उनके साथ चीज़ें शेयर हो चुकी हुई हैं। कोई आर्टिकल्स, बिल्कुल। काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं जो उनके साथ शेयर हो चुके हुए हैं। वो रोज़ पूछ रहे होते हैं, रोज़ एक तरह से दबाव बढ़ा रहे होते हैं, दबाव डालते हैं। तो वो मैं बस बड़ी मुश्किल से मिन्नत तरला करके रोका हुआ है कि चलें थोड़े दिन रुक जाएँ, थोड़े दिन रुक जाएँ। चूँकि मुख्तलिफ़ जगहों से कहा जा रहा था कि आप रुक जाइए, कुछ दिनों के लिए रुक जाइए, कोई तवक़्क़ुफ़ दें। और फिर मैं भी नहीं चाहता था कि कोई ख़ामख़वाह किसी को इस तरह का तासुर मिले कि मैं कोई खुदा न ख़ास्ता किसी डायरेक्शन पे काम कर रहा हूँ या किसी एजेंडे पे काम कर रहा हूँ। तो मैं, और ना ही मेरा किसी को चढ़ाना मकसूद है। हाँ, ये मेरा मतबा नज़र ज़रूर है कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है वो लोगों तक पहुँचे। पहुंचनी चाहिए। हाँ, पहुँचनी चाहिए, वो आवाम का हक है और उसके लिए मैं हर तरह की सेक्रीफाइस देने के लिए भी तैयार हूँ। वो आवाम का हक है और आवाम ही इस मुल्क के असल मालिक हैं और मैं समझता हूँ वो डिसीजन मेकर्स, बीइंग डिसीजन मेकर्स, ये उनका राइट है कि उनको पता चलना चाहिए कि जो उनके मुलाजिम है, खादमीन हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनके बिहाफ पे क्या कर रहे हैं, उनसे पैसे लेते हैं, उनके टैक्स पेयर्स, उनके टैक्सेस से वो मुराद लेते हैं और सारा कुछ कर रहे होते हैं। तो उनका तो ये हक है ना कि उनके तमाम चीज़ों को पता चलना चाहिए। सर, वजाद सईद खान साहब ने एक स्टोरी की, उन्होंने कहा कि जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं ये जनरल बाजवा साहब के बहुत ज़्यादा करीब थे और डीजीएमआई और डीजीआईएसआई से हटने के बाद भी ये इंटेलिजेंस का काम कर रहे थे। तो आपने जब बाजवा साहब के बारे में स्टोरी छापी तो ज़ाहिर है बाजवा साहब का बड़ा इन्फ्लुएंस है अभी तक अदारे में। तो क्या अदारे की, बाजवा साहब से हट के अदारे की तरफ से भी प्रेशर आया? हाँ, प्रेशर्स तो हर जगह से थे, हर जगह से होते हैं। वही बता रहा था ना कि इदारे ने भी ये समझा, उनको भी लगा कि चीज़ें, हालाँकि बड़ी नॉर्मल सी चीज़ें, ऐसी चीज़ें हैं जो बिट्स एंड पीसेस में मुख्तलिफ़ जगहों पे पड़ी हुई हैं। तो लेकिन इदारा थोड़ा-सा ज़्यादा सेंसिटाइज़्ड है आजकल एज़ कम्पेयर टू पास्ट। ये लाइक मेरे लिए थोड़ी-सी हैरानकुन बात थी। हालाँकि मैं समझता हूँ कि जितना आप अनकॉन्शियस होंगे इन चीज़ों के हवाले से और जितना अपने आप को इनसेंसिटिव रखेंगे, उतनी चीज़ें इदारे के लिए भी कॉम्प्लिकेट हो। बेहतर होती हैं। कि आप सेंसिटाइज़ ना करें चीज़ों को बिल्कुल, या बिल्कुल। इतना सीरियस ना लें। हम सारे इस मुल्क के शहरी हैं। फ़ौज भी हमारा इदारा है, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ भी हमारे इदारे हैं, पार्लियामेंट भी, अदलिया भी, ये तमाम हमारे अपने इदारे हैं। तो ये इस तरह का सिलसिला, और ये बात वजाहत सहित कि मैं टू सम एक्सटेंट विंडिकेट करूँगा कि वो जनरल आसिम मुनीर खासे क्लोज रहे हैं, उनके क्या नाम है, बाजवा साहब के खासे क्लोज रहे हैं। तो और एक दो चीज़ें ऐसी हैं, एक बल्कि पूरा मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है इनके अच्छा रिलेशंस पे। ये बड़ा, अच्छा। हाँ हाँ। और ये कितने नंबर पे आएगा ये? ये बस काफ़ी सारे नंबर्स हैं। बीच में वो मतलब? बहुत इंटरेस्टिंग है, वो सारी सूरत हाल को वाज़ेह कर देगा कि अच्छा, कि ये इनका आपस कैसे? में रिलेशनशिप कैसा है और इस तरह का, लाइक वो बहुत उसमें एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। तो मेरे अपने साथ भी कमिटमेंट थी, दोस्तों के साथ भी कमिटमेंट थी और अदरवाइज़
जो जिन लोगों के साथ बात होती थी उनके साथ भी ये कमिटमेंट थी कि हर आने वाला आर्टिकल पहले मोर से रेवलेटरी होगा, पहले हाँ। से ज़्यादा रेवलेटरी होगा, ज़्यादा इंकशाफात से भरपूर होगा, ज़्यादा सॉलिड और ज़्यादा सारी इंफॉर्मेशन वैसे सर मजे की बात कॉन्सेंट्रेटेड। बताऊं, मेरे पास तुम और जब ड्रामा चल रहा था मैंने देखा नहीं, लेकिन उस वक्त जो नई किस्त आती थी ना, हाँ वो पहली किस्त से ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो लोग कहते थे यार आखिरी किस्त में पता नहीं क्या होगा। तो ये हाँ, फिलहाल जो मेरे पास तुम हो ना, वो ये आपकी है जो ना? इंटरव्यू है ना, ये चल रहा बहुत है शुक्रिया उस्मान, आपने आपने बड़ी तो ज़रूरत। क्योंकि आपका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी काफी लोगों से ताल्लुक है और आप समझते हैं इस हाँ। चीज को। हम्म। सर ऐसे जब मेरे पीछे लगा दे लोगों को कि- जब आपने बाजवा साहब का इंटरव्यू किया, हम्म। तो जो बाजवा साहब कह रहे थे, आप हाँ में हाँ मिलाई जा रहे थे, या आपको कई चीजें ऐसी थी जो आपको मालूम थी कि यार ये हो सकता है ये गलत कह रहे हो, तो आप वहां पे उनको निगेट भी करते थे, या आपने सिर्फ नोट डाउन किया? नहीं, मैं दो चार चीज़ें होंगी जहाँ पे मैंने उनको थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन करने की कोशिश की, लेकिन मेरा जो स्कोप ऑफ वर्क था उस्मान साहब वो ये नहीं था कि मैं उनको नेगेट करता या उनको क्रॉस एग्जामिन करता। आपने उनका सिर्फ मेरा स्कोप ऑफ वर्क नहीं था। मेरा था कि इनके साइड की स्टोरी क्या है, इनकी साइड के हक़ाइक़ क्या हैं, और ये कैसे चीज़ों को देख रहे थे, या इनका ये किस तरह से डिसीजन मेकिंग कर रहे थे। तो मेरा जो स्कोप ऑफ वर्क था, मेरी डायरेक्शन ऑफ वर्क थी, वो यही थी, इससे ज़्यादा नहीं थी कि मैं उनको, मुझे पता था कि बहुत सारी चीज़ें ये ठीक नहीं कह रहे, लेकिन मेरा वो उस तरह का नहीं था, सिलसिला नहीं था। मेरा इतना ही था कि मैं उनके साइड की स्टोरी सुनूं और उसको एज इट इज़ रिपोर्ट करूं। एक नुक्ता भी मैंने अपने पास से ऐड नहीं बिल्कुल। किया। सर आपका इंटरव्यू जब लोग पढ़ते हैं, जो रेलिवेंट लोग हैं, वो देखते हैं कि जब आपका इंटरव्यू आया और उसके बाद जो चीज़ें हुई थी माजी में, तो वो आपस में पैरेलल चल रही होती हैं, रेलिवेंट। तो इस वजह से लोगों को पता चल जाता है यार ये वाकई जेन्युइन इंटरव्यू है। बाजवा साहब बेशक उसका इनकार भी करते हाँ। रहे, तो और कोई बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा भी जी जी कि ये हमसे भी बात हुई, ये बात भी हमसे हुई, ये बात भी हमसे हुई। बहुत सारे इवन मियाँ नवाज शरीफ के जो करीबी लोग हैं, वो भी यही बताते हैं कि ये बात ऐसे ही है। इरफान सिद्दीकी साहब ने ऑन एयर कहा कि ये बात ऐसे ही है। अच्छा, पीटीआई के लोग कहते हैं कि ये बात ऐसे ही है, और बड़ी सारी डिटेल्स ऐसी हैं जो लोगों ने वैसे अदरवाइज भी विंडिकेट कर दी। सर आपने अपने अभी गुफ्तगू करते हुए कहा कि असल अवाम ताकत जो है वो अवाम है। अरशद शरीफ साहब ने भी यही कहा था कि मैं इस मुल्क का मालिक हूँ, लेकिन उनके साथ जो हुआ, इस पर आपकी बाजवा साहब से गुफ्तगू हुई कि जिस दिन उनकी शहादत थी उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दी गई, ये कैसा फैसला था? इस पर कोई गुफ्तगू हुई, क्योंकि आप सहाफ़ी हैं और ये एक जी। बहुत हाँ, मेरी इस पे भी तफसीली डिस्कशन हुई। पूरा एक आर्टिकल इस पे भी है, अच्छा। पूरा एक आर्टिकल है इस पे, किस तरह से उनको पता चला, कैसे पता चला, क्या क्या गुफ्तगू हुई, क्या क्या इंसिडेंट्स हुए, ये सारी चीज़ें हैं। बट उनका डेफिनेटली उनका यही कहना था कि किसी भी तरह से मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, ना ही उन्होंने कहा कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह हैं, ये कोई भी ऐसा नहीं है। वो जो भी हुआ है वो वहीं पर किनिया में ही हुआ। तो और वो उसके बारे में भी काफ़ी सारी तफसीलात, वो खैर वो उस दिन नहीं थी। DGISI और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दिन नहीं थी। जिस दिन उनका जनाजा था। हाँ, मेरा ख़्याल है, हाँ, उसी हाँ दिन जी, था। उस दिन था। उस दिन था, हाँ, उस दिन था। वो इसलिए भी थी, मेरा ख़्याल है वो कोई बुरी बात नहीं, वो अच्छा डिसीजन था, चूँकि अवाम में बड़ा गम और गुस्सा था, तो उन्होंने अपनी साइड क्लियर की, अपनी साइड की स्टोरी सुनाई, तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि अच्छा किया कि उन्होंने ऐसा समझा, ऐसा सोचा कि वो अवाम को जवाब दें, इसलिए अवाम को जवाब देना चाहिए। तो ये हर एक का राइट है और उनका भी राइट है कि भई वो अपने साइड का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बताएं लोगों को, जो अपना स्टांस है वो लोगों को बताएं। तो हमें उनके इस राइट का रिगार्ड भी करना चाहिए और रिस्पेक्ट करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट एपिसोड कब आ रही है? नेक्स्ट एपिसोड जल्द शायद आ जाए, और शायद काफ़ी सारी एकदम से आ जाए, ये भी पॉसिबल है। अच्छा, मतलब काफ़ी आपने कहा सारी ठीक है, एक इकट्ठा एक ही मौका। दफ़ा भी आ सकती हैं, और इस तरह का भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, लेकिन आएंगी सारी, ये आपका मतलब हाँ, इंशाल्लाह मेरे साथ कमिटमेंट है और मेरे प्रोफेशन के साथ भी कमिटमेंट है। देखिए, मैं मैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि लाइक ये आपकी अपनी जी। अपने साथ भी कमिटमेंट होती है, प्रोफेशन जी। के साथ भी कमिटमेंट होती है, अवाम के साथ भी कमिटमेंट होती है। तो अवाम की तवक्कात पर पूरा उतरना तो बहुत मुश्किल है, और अवाम की तवक्कात पर जो जर्नलिस्ट है ना,
वैसे मुझे कुछ सीनियर्स बता रहे थे 2-4 दिन पहले, हम सारे इकट्ठे बैठे हुए थे, तो बड़े बड़े नाम स्कूल के जो हैं वो बैठे हुए थे, तो वो कह रहे थे कभी भी अवाम की तवक्कात पर पूरा उतरने की कोशिश मत करना। अरशद शरीफ ने भी यही ये काम किया किया था, और बिल्कुल। बाकी लोगों ने भी यही काम किया। तो खैर हमें लाइक मस्बत तरीके से चीज़ों को करना चाहिए बिल्कुल। और ज़ाहिर है पीछे एजेंडा नहीं है तो फिर और क्या? कोई एजेंडा हाँ भी जी। नहीं है और सारे इदारे आपके अपने इदारे और सब चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, मेरे प्रोफेशन में भी इस्लाह होनी चाहिए, इस्लाह की गुंजाइश है, मुझे ख़ुद भी है, मेरी कम्युनिटी को भी है, इसी तरह से बाकी इदारों को भी है, अदलिया को भी है, एस्टैब्लिशमेंट को भी है, पार्लियामेंट को भी है। तो मकसद तो यही है ना, हम अपने मुल्क को कैसे बेहतर कर सकते हैं, इदारों को कैसे फ़ाल और बेहतर बना सकते हैं, रूल ऑफ लॉ को कैसे इंश्योर कर सकते हैं। तो मकसद ये है कि सोसाइटी को बेहतर बनाया जाए, मुल्क के अवाम के जो माली और मुआशी हालात हैं उनको किस तरह से बेहतर बनाए। जी, आपने गुफ्तगू सुनी शाहिद मित्तल साहब की। बिल्कुल ये जो नए जर्नलिस्ट हैं उनके लिए बड़ा सीखने का एक मौका है और ये जो इंटरव्यू है, ये मेरे ख़्याल से निसाब में भी इसका शामिल होना चाहिए क्योंकि जब मित्तल साहब ने मुख्तलिफ़ चैनल से राब्ते किए हमारी इत्तला के मुताबिक, तो उन्होंने यही समझा कि ये शायद एक रूटीन का इंटरव्यू होगा जैसे बाकी लोगों ने किया, जावेद चौधरी ने या बाकी ने। लेकिन जब ये इंटरव्यू आया और ये लाइन बाय लाइन जब इसकी क्वेश्चनिंग और आंसर हुए, तो वाक़ई लोगों ने कहा कि ये वाक़ई एक ऐसा इंटरव्यू है जो मेरे ख़्याल से पहले इस तरह कंडक्ट नहीं हुआ। अभी तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।